In this lecture, we will discuss about the classification of matter, the very simple and basic topic of this chapter. So, what is matter? Anything that occupies space. Anything that occupies space and that can be felt by any of our five senses is called matter. You know well. Material is different from matter. Material is some organized form of matter. जब हम किसी मैटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तब वो मटेरियल बन जाता है, अदरवाइज वो मैटर है. तो मैटर की क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस के अंदर. बहुत फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का बेसिक था, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स थे इसके अंदर इस चैप्टर में मैंने बताया था शुरू में, मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, then concentration terms, then normality, molarity, etc. and stoichiometry, limiting reagent, ये मेन टॉपिक्स थे जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. अब जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, डाल्टन्स लॉ, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और ये यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो उसमें से एक टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आज करते हैं. तो मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन. बेस्ड अपॉन you can say based on composition means either we use a physical composition or a chemical composition. अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें, जस्ट appearance of the matter, तो फिजिकली जो मैटर दैट इज ऑफ थ्री पार्ट्स, उसके तीन पार्ट्स हैं, ये आपको पता है. सॉलिड होता है, लिक्विड है, गैस है. फिजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स जस्ट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द मैटर, कैसा नजर आता है. केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर. तो फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस. इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स आर कंपैक्टली पैक्ड लाइक दिस. देयर इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गैस के अंदर पार्टिकल जो है वो बहुत दूर है, इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट. पार्टिकल के अंदर स्पेस बहुत है और एक दूसरे में अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम है. लिक्विड जो है वो इन बिटवीन आता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें वीकेस्ट. तो लिक्विड जो है वो बीच में आएगा. ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब जब हम गैसीय स्टेट पढ़ेंगे तब गैस के बारे में देखेंगे कि जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं. कंप्रेसिबल मींस यू अप्लाई अ प्रेशर तो हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं. लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल. सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेस जो है वो कम होती है. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर के स्पेस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही कम है, इंटरमीडिएट है, इससे इन तीनों की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग हो जाती है. अब कोई भी चीज जो आपको नजर आ रही है फिजिकली, अगर वो आपको अगर या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस होगी. अब ये डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे या मेल्टिंग पॉइंट पे. वाटर जो है अभी हमको लिक्विड क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री है. अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है. तो हम बीच में है 25 पे, 60 पे जाएंगे तो भी लिक्विड ही रहेगा. ठीक है. तो कोई भी किसी भी चीज का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिपेंड करता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है. कई सब्सटेंस हैं, कई सॉलिड हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो या बॉइलिंग पॉइंट जो माइनस में होता है, -80 डिग्री सेल्सियस. तो आप कहोगे कि माइनस कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही पीछे है. तो जब हम उसे जैसे मान लो -100 फ्रीजिंग पॉइंट हुआ तो हमने टेम्परेचर कर दिया -80, तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बन गया. तो ऐसे जो इनकी अपीयरेंस है किसी भी मैटर की वो डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर कि अब कितना टेम्परेचर है एनवायरनमेंट में. ये थी हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन.
और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन। इंटरनली ये तो था ओनली फिजिकल लुक, दैट लुक्स लाइक अ लिक्विड, गैस और अ सॉलिड। अब है केमिकल कंपोजिशन। उसके हिसाब से जो मैटर है वो दो टाइप का है। एक तो होता है हमारे पास प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। अब जो प्योर मैटर है उसका मतलब है जो भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और वन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। इसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएंगे। क्या आएगा इसमें? इसमें आ जाएंगे एलिमेंट्स और दूसरा आ जाएगा इसमें कंपाउंड्स। इम्प्योर में आ जाएगा मिक्सचर। मिक्सचर एलिमेंट and compounds, they are pure because element is made up of same types of atoms, compound is made up of same types of molecules or elements. मिक्सचर होता है जब दो चीज हम मिक्स कर दें किसी भी रेशो में, तो वो मिक्सचर। मिक्सचर इज नॉट अ प्योर, इट इज ऑलवेज इम्प्योर। एलिमेंट की फर्दर क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट के अंदर हमारे प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट हैं। उसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और कुछ है सेमी मेटल्स जिनको मेटलॉइड भी बोलते हैं। कंपाउंड दो टाइप के हैं आगे। एक है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब तक जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं वो है अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ 3 लाख। उसमें से 53 लाख जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसकी कंपोजिशन में कार्बन इन्वॉल्व हो। कार्बन ड्यू टू इट्स कैटिनेशन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। जैसे सिंपली सॉल्ट है, NaCl, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो है वो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक की जब स्टडी करते हैं प्रोडक्ट टेबल की, उसमें कितने ग्रुप्स हैं, पीरियड है, हर ग्रुप की प्रॉपर्टी, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। मिक्सचर भी दो तरह का होता है। फिर आगे एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में थोड़ा करेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज क्लियर, उसमें कुछ नहीं है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज भी आपको पता है। सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हार्ड है, रिजिड है। लिक्विड की मेन प्रॉपर्टीज देखें तो उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वॉल्यूम डेफिनेट का मतलब है हमारे पास 100 ml लिक्विड है, वो किसी भी कंटेनर में डालो, कहीं भी रखो, उसको उसने वॉल्यूम उतना ही ऑक्यूपाई करना है, तो वॉल्यूम उसका डेफिनेट हो गया। शेप उसकी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंटेनर। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की कंपैरेटिवली कम होती है। लिक्विड में फ्लूइडिटी जाता है, फ्लो कर सकता है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। और डिफ्यूजन भी लिक्विड में ज्यादा होती है। डिफ्यूजन का मतलब आप एक बीकर में वाटर डालो, उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दो, तो आप देखोगे इंक जो है फटाफट डिफ्यूज हो जाएगी, पूरा ब्लू हो जाएगा आपका बीकर का लिक्विड। ऐसे ही गैसियस स्टेट में अंदर ना तो उसकी डेफिनेट शेप है, ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। वो किसी भी कंटेनर में डाल दो, उसकी शेप को अटेन कर लेगी, दैट विल ऑक्यूपाई होल स्पेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है उसमें, और हाईली कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो डिफरेंस करेंगे वो है हमारा, पहले एलिमेंट देख लें, उसके बाद कंपाउंड एंड मिक्सचर का डिफरेंस। एलिमेंट क्या होता है? दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। नाइट्रोजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम्स,
और लेकिन उसके अंदर क्या है, जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग होता है, मतलब वो आइसोटोप्स उसके अंदर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट को H लिखते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इसके आइसोटोप्स है 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इनकी कंपोजिशन अलग अलग है। 99.98% तो इसमें प्रोटियम होता है और ये होता है 10⁻⁻15%, वेरी लेस। तो ऐसे एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है और वो एलिमेंट बना किससे है, एटम से। और मेटल्स जो है, एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर और सेमी मेटल्स के अंदर। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की आउटलुक देखें तो ये हमारा छोटा सा पीरियोडिक टेबल हो गया। ओके, इसमें मेटल्स किस साइड होती हैं, इधर लेफ्ट साइड, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक होता है, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 में तो नोबल गैसेस हो गई। अब यहाँ पे होती है हमारी नॉन मेटल्स और 13 के एलिमेंट और कुछ 14 के एलिमेंट आ जाते हैं हमारे सेमी मेटल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पीरियोडिक टेबल के सामने खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। राइट साइड ग्रुप नंबर 16, 17, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स हैं और बीच में आ जाती है मेटलॉइड्स। तो मेटल्स किसको बोलते हैं, एलिमेंट की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसको मेटल्स कहते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 एंड 2, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी 10th में। Metals are good conductor of heat and electricity. They are lustrous, they are ductile, malleable. So all these properties are due to their tendency to lose electron. Group number 1 metals, sodium, lithium, potassium, rubidium, they lose 1 electron. Group number 2 metals है magnesium, strontium, barium, calcium, they lose 2 electrons. So the element which can lose electron easily are called metals, and the element which do not lose electron, they have no tendency to lose electron. Like fluorine, oxygen, chlorine, they have a tendency to gain electron. Those are called non-metals. And in between, when certain elements are there which give electron under certain condition, they are called semi-metals. So this is about the elements and their classification. Now come to compound and mixture. What is the difference between compound and mixture? तो compound क्या होता है? Compound is the purest form of substance which is made up of one or more than one elements combined in fixed ratio. One or more than one elements combined in फिक्स्ड रेशियो। मेन थिंग इज फिक्स्ड रेशियो। कोई भी कंपाउंड एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से बना होता है व्हेन दोज एलिमेंट्स दे कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। लाइक वाटर इज अ कंपाउंड, ओके, एंड इज मेड अप ऑफ 2 types of elements, hydrogen and oxygen, and they combine in a fixed ratio 2:16 by mass. एटॉमिक मास पढ़ा है हमने, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2:, ऑक्सीजन 16, मीन्स व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन बाय 1:8 रेशियो, लाइक 1 part by mass of hydrogen combined with 16 parts, sorry, not 16 now, 8 parts by mass of oxygen, then the water is formed. Okay, oxygen and hydrogen, they combine in a fixed ratio, then only compound is formed. Like carbon dioxide, second example. Carbon dioxide is made up of carbon and oxygen. In which ratio? 12:32 means 3:8. So 3 parts by mass of carbon combined with 8 parts by mass of oxygen to form carbon dioxide. So always in compound the elements are combined in a fixed ratio, but mixture में ऐसा नहीं होता।
मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज मेड अप ऑफ one or more than one types of elements or compound. One or more than one elements or compound combined in any ratio. That is the difference. Combined in any ratio. What about mixture? Suppose we have a sugar, 10 gram. Suppose we have a salt. Okay, get 10 gram. You can mix these two. We get a mixture. Now, second case, we have a sugar, 10 gram. We have a salt, 2 gram. When you mix, you get a mixture. In any ratio, when you mix, in any ratio, you will get a mixture. But compound is only formed when elements are combined in fixed ratio. That is the difference. Why it is so? Because when compound is formed, chemical bonding take place there. Chemical bonds are formed. When water is formed, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, और केमिकल बॉन्ड जो है वो उसकी वैलेंसी के हिसाब से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और जब बॉन्ड बनता है तो वो वैलेंसी के हिसाब से बनेगा, इसीलिए रेशियो जो है वो फिक्स रहेगी। अब वाटर के अंदर 3 हाइड्रोजन नहीं आ सकती, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। वाटर की ये स्ट्रक्चर है HOH। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की 1 बॉन्ड है क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। तीसरा हाइड्रोजन नहीं आ सकता, आएगा तो चार्ज आ जाएगा, फिर वो वाटर नहीं रहेगा। तो why the ratio is fixed here? Because the chemical bond is formed, and bond is formed according to valency. And in this case, there is no bond formation take place in salt and water. You can mix them in any ratio. 100 gram sugar, the 10 gram salt, they will mix. Mixture is formed without formation of any bond. That's why ratio doesn't matter. Any ratio we can mix. Second difference, major difference is that when the compound is formed, these constituents element they lose their identity. How the water is formed? मैं इक्वेशन लिखी थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बैलेंस भी की थी, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी की हैं। When we mix hydrogen and oxygen gas and give a electric spark, then water is formed. 2 mole of hydrogen combined with 1 mole of oxygen to form 2 mole of water. So when the water is formed, the hydrogen and oxygen they lose their identity. Oxygen is combustible. Hydrogen is combustible and oxygen support combustion. Now, when these two are mixed, we get a water. Water is neither combustible nor it support combustion. So they lose their identity. जिस एलिमेंट से कंपाउंड बना है, जब वो कंपाउंड बन जाता है, तब वो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इस वाटर के अंदर ना ही तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होंगी, ना ही इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी। जब दोनों मिक्स हो गए, दे लूज देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता। व्हेन यू मिक्स सॉल्ट एंड शुगर इन एनी रेशियो, जस्ट टेस्ट द सैंपल, एंड व्हेन यू टेस्ट तो आपको दोनों का टेस्ट आएगा, शुगर का भी, सॉल्ट का भी। इट मीन्स शुगर एंड सॉल्ट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर फॉर्मिंग अ मिक्सचर। व्हाई इट्स सो? बिकॉज अगेन the bond is not formed. So these are the main difference between the compound and mixture. You must know what is the difference between compound and mixture. Now next हमने किया था कि जो मिक्सचर है वो 2 टाइप का होता है। मिक्सचर जो है एक तो होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मींस कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कैसे? एक आपके पास बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर वाटर, सपोज आप इसके अंदर 5 लीटर वाटर है, इसमें आपने शुगर डिसॉल्व कर दी। कितनी डिसॉल्व कर दें?
ओके 500 ग्राम। तो वाटर जो है वो मीठा हो गया। अब शुगर की कंपोजिशन जो है वो हर कोने में सेम होगी। अब यहां से चेक कर सकते हो, इसको यहां से चेक कर सकते हो, यहां से चेक कर लो। कंपोजिशन दैट विल बी कांस्टेंट, शुगर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर is called homogeneous mixture and is also called solution. Now what is heterogeneous? Heterogeneous means when the composition is not uniform. So just when you mix 10 gram sugar or 10 gram salt, or you mix 10 gram sugar and 2 gram salt, mix it properly. Even after mixing thoroughly, you will find that some part of the mixture have more sugar than salt. आप शुगर और मिक्सचर का सॉल्ट दोनों का मिक्सचर बना लिया। अब उस मिक्सचर के अलग अलग पार्ट से आप टेस्ट करके देखो। टेस्ट करोगे तो किसी में शुगर ज्यादा होगी, किसी में सॉल्ट ज्यादा होगा। कंपोजिशन यूनिफॉर्म उसकी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और फिर उसकी आइडेंटिटी आप देखो, उसके अंदर शुगर डिसॉल्व हो गई, तो शुगर डिसॉल्व होने के बाद हमें कोई शुगर का मॉलिक्यूल और कोई वाटर, वी कांट डिस्टिंग्विश दैट दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ शुगर, दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ वाटर, यू कांट डिस्टिंग्विश। बट इन दिस केस यू कैन डिस्टिंग्विश, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज शुगर। आप देख के पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। अब सॉलिड स्टेट में पड़ा है तो सॉल्ट और शुगर को तो आप अच्छे से पहचान सकते हो। तो वो हो जाता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस था। केमिकल में था प्योर और इम्प्योर। प्योर में आ गया हमारा कंपाउंड एंड एलिमेंट, और इम्प्योर में आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, वन इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेट्रोजीनियस। कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, उसमें था इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल्स। और ये पूरी थोरोली क्लासिफिकेशन है। इसको आप एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ना, और इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में वो आप साथ साथ कवर करते जाओ। जो भी टॉपिक अब तक हो गए हैं, मोल हो गया, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर हो गया, स्टिकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट एंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, सभी के जो एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो आप साथ साथ करते जाओ। किसी में प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ लेना।